मसीह यस्सु के जलाली और बहुत ही खूबसूरत नाम में आप सब भाइयों को, बहनों को, बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम और प्यार। आइए हम मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यस्सु मसीह की इंजील उसका पहला बाब पढ़ेंगे। यस्सु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम का नसबनामा। इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ और इसहाक से यकूब पैदा हुआ और यकूब से यहूदा और उसके भाई पैदा हुए और यहूदा से फारस और जारा तुमर से पैदा हुए और फारस से हसरून पैदा हुआ और हसरून से राम पैदा हुआ और राम से अमीदाब पैदा हुआ और अमीदाब से नहसून पैदा हुआ और नहसून से सुलमून पैदा हुआ और सुलमून से बोएज रहब से पैदा हुआ और बोएज से उबैद रूत से पैदा हुआ और उबैद से यस्सी पैदा हुआ और यस्सी से दाऊद बादशाह पैदा हुआ और दाऊद से सुलेमान उस औरत से पैदा हुए जो पहले ओरिया की बीवी थी और सुलेमान से रहूबाम पैदा हुआ और रहूबाम से अबिया पैदा हुआ और अबिया से आसा पैदा हुआ और आसा से यहोशवत पैदा हुआ और यहोशवत से योराम पैदा हुआ और योराम से उज्जिया पैदा हुआ और उज्जिया से योताम पैदा हुआ और योताम से आखस पैदा हुआ और आखस से हिजकिया पैदा हुआ और हिजकिया से मनस्सी पैदा हुआ और मनस्सी से अमून पैदा हुआ और अमून से यूसिया पैदा हुआ और गिरफ्तार होकर बाबल जाने के जमाना में यूसिया से युकोनिया और उसके भाई पैदा हुए और गिरफ्तार होकर बाबल जाने के बाद युकोनिया से सियालतियल पैदा हुआ और सियालतियल से जुरेबाबल पैदा हुआ और जुरेबाबल से अबहूद पैदा हुआ और अबहूद से अलीकीम पैदा हुआ और अलीकीम से अजूरू पैदा हुआ और अजूरो से सदूक पैदा हुआ और सदूक से अखीम पैदा हुआ और अखीम से अलहूद पैदा हुआ और अलहूद से अलियजर पैदा हुआ और अलियजर से मुतान पैदा हुआ और मुतान से याकूब पैदा हुआ और याकूब से यूसुफ पैदा हुआ। ये उस मरियम का शौहर था जिससे यस्सु पैदा हुआ जो मसीह कहलाता है। बस सब पुश्तें इब्राहिम से दाऊद तक 14 पुश्तें हुई और दाऊद से लेकर गिरफ्तार होकर बाबल जाने तक 14 पुश्तें हुई और गिरफ्तार होकर बाबल जाने से लेकर मसीह तक 14 पुश्तें हुई। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से हामिला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया और वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि देखो, एक कंवारी हामिला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। बस यूसुफ ने नींद से जाग कर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ते ने उसे हुक्म दिया था और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ और उसका नाम यस्सु रखा। आइए हम इसी हवाला को इंग्लिश ज़बान में भी पढ़ेंगे। प्रेज गॉड। और ये मैं जो बाइबल इस्तेमाल कर रहा हूँ वन न्यू मैन बाइबल है
So praise God. Hallelujah. According to Matthew, the genealogy of Yeshua Messiah, a scroll of the genealogy of Yeshua, Jesus Christ, Messiah, son of David, son of Abraham. Abraham begat Isaac. Isaac begat Jacob. And Jacob begat Judah and his brothers. And Judah begat Perez and Zerah by Tamar. And Perez begat Hezron, and Hezron begat Ram. And Ram begat Amminadab, and Amminadab begat Nahshon, and Nahshon begat Solomon, and Solomon begat Boaz by Rahab. And Boaz begat Obed by Ruth, and Obed begat Jesse. And Jesse begat David the king. And David begat Solomon by the wife of Uriah. And Solomon begat Rehoboam, and Rehoboam begat Abijah. And Abijah begat Asa, and Asa begat Jehoshaphat, and Jehoshaphat begat Joram, and Joram begat Uzziah, and Uzziah begat Jotham, and Jotham begat Ahaz, and Ahaz begat Hezekiah, and Hezekiah begat Manasseh, and Manasseh begat Amon, and Amon begat Josiah, and Josiah begat Jeconiah and his brothers in the time of the Babylonian captivity. And after the Babylonian captivity, Jeconiah begat Shealtiel, and Shealtiel begat Zerubbabel, and Zerubbabel begat Abihud, and Abihud begat Eliakim, and Eliakim begat Azur, and Azur begat Sadek, and Sadek begat Achim, and Achim begat Elihud, and Elihud begat Eliezer, and Eliezer begat Matan, and Matan begat Jacob, and Jacob begat Joseph, the husband of Miriam, Mary, of whom was born Yeshua, the one called Messiah. Therefore, all the generations from Abraham to David are 14 generations, and from David until Babylonian captivity are 14 generations, and from the Babylonian captivity until the Messiah are 14 generations. And Yeshua Messiah was born in this manner. While his mother Miriam was betrothed to Joseph, or engaged to Joseph, before they came together, she was found to have been made pregnant by the Holy Spirit. And Joseph, her husband, being righteous and not wanting to expose her publicly, wanted to secretly divorce her. And when he was considering these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, you must not be afraid to take Miriam to yourself for your wife, for the one being formed in her is by the Holy Spirit, and she will give birth to a son, and you will call his name Yeshua, Jesus, for he will save his people from their sins. And all this happened so that what was spoken by the Lord through the prophet would be fulfilled, saying, Behold, the virgin will be pregnant and will bear a son, and they will call his name Emmanuel. Isaiah 7 verse 14, which is translated God with us. And after Joseph rose from his sleep, he did as the angel of the Lord commanded him,
And he took his wife, and he did not know her until she gave birth to a son, and he called his name Yeshua. Amen, amen, amen. Let's pray. Father, we thank you, thank you, thank you for your Son, Jesus Christ, Yeshua, who came to save his people from their sins. We all are made on the image of God. But when Adam and Eve sinned against God and disobeyed God, they were kicked out from the presence of God. And this way, the sin entered into mankind, and all, fallen short from the glory of God. So, Lord, today I confess that by being born of Adam and Eve, I'm a sinner. But I thank you for your Son Jesus Christ, who came to save me and save all mankind. So I confess my sins, and I ask you to wash me and forgive me all of my sins and cleanse me with your precious and holy blood. And I believe that you are the Son of God. You died for my sins on the cross of Calvary. You were buried and risen after 3 days. You are the only way to the Father. You are the only one true living Savior under heaven upon this earth, according to God's word. So I accept you to be my Lord and Savior. So please have mercy upon me. In Jesus' name, I pray, and this way, as I have said this prayer, if you want to accept Jesus Christ to be your personal Savior, because if you won't accept Jesus to be your personal Savior, at the end of this age, once you will leave this earth, you will not be able to have the eternal life. You will not be able to make it to heaven. So if you really want to be found in the presence of God, in paradise which God has prepared for you, you must accept Jesus Christ to be your very personal Savior and repent from all of your sins and ask Him to wash you, to set you free. And when you will do that, you will be saved. So say that prayer. अगर आपने यीशु मसीह को अभी तक कबूल नहीं किया, तो यीशु नाम का मतलब है कि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। तो आइए आज, अभी और इसी वक्त हम अपने गुनाहों का इकरार करें और उससे कहें कि खुदावंद यीशु, हम अपने गुनाहों को मानते हैं। मैं अपने गुनाहों को मानता हूँ, मैं तौबा करता हूँ, मैं अपने सारे गुनाहों से फिरता हूँ। तू मुझे मुआफ कर। मैं मानता हूं कि तू जिंदा खुदा का बेटा यीशु मसीह है, जो कंवारी मरियम से पाक रूह की कुव्वत और कुदरत से पैदा हुआ। और मैं ये भी ईमान रखता हूं कि तू मेरे लिए सलीब पर चढ़ गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। और आसमान के तले जमीन पर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से वो निजात पा सकें। सो खुदाउन, आज मैं ईमान रखता हूं और तौबा करता हूं और अपने सारे गुनाहों से फिरता हूं। तू मुझे मुआफ कर और धो डाल यीशु के नाम में। तू मेरी जिंदगी में आ। और जब आपने ये दुआ की है तो ईमान रखे कि यीशु मसीह अपने वादे के मुताबिक आपकी जिंदगी में आ चुका है। और अब आप बाइबल मुकद्दस का मुताला करना शुरू करें, पढ़ना शुरू करें। और जब आप इसको पढ़ेंगे तो खुदावंद में आप बढ़ते जाएंगे। और जो लोग बीमार हैं वो अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रखें। मैं दुआ करूंगा कि खुदावंद अभी और इसी वक्त आपको छुए, यीशु मसीह नासरी के नाम में। आई प्रे फॉर ऑल दोज हू आर सिक राइट नाउ। उन तमाम के लिए दुआ करता हूं जो बीमार है, यीशु के नाम में। खुदावंद इनमें से हर एक को छू और यीशु के नाम में ये सब
کے سب ہر طرح کی بیماری سے، ہر طرح کے کینسر سے، ہر طرح کے ڈائبٹیز سے، ہر طرح کے وائرس اور بیکٹیریا سے آزاد ہوں یسوع کے نام میں۔ اور تیرا بیٹا یسوع نام ان کی شفا سے، ان کے موضع سے عزت اور جلال پائے۔ تو ان سب پر رحم کر، یسوع کے بہت ہی خوبصورت اور پیارے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین آمین آمین۔